अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ कौन सा है D1 8th एडिशन अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन चैप्टर नंबर 5 और उसका एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 18 और माइट भी हम 19 इसमें करें, हो सकता है 20 भी करें, डिपेंड ऑन द टाइम। शेरिल सेज दैट 5192.3 is equal to 519 when rounded off to the nearest 10. She drops 2 because it is less than 5. Do you agree? क्या हो गया शेरिल को? दिमाग ठीक है शेरिल का? अगर 5192.3 को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है, ये रहा मेरी टेंस वाली पोजीशन, यहाँ राउंड ऑफ करना है तो ये 5190 हो जाता। ठीक है, उन्होंने 5000 को 190 5000 को 519 कर दिया, तो भाई शेरिल गलत है। ठीक है, नियरेस्ट 10 का आंसर हमारा ये होता। अब मैं कुछ कह नहीं सकता शेरिल को, छोड़ें। 19 क्वेश्चन बनाया उन्होंने। ओके, यासिर सेज दैट 26.97 is equal to 27 when rounded off to 1 decimal place because he thinks 27.0 is the same। नहीं, यासिर भी गलत बोल रहे हैं। 27.0 और 27 में फ़र्क होता है। देखें, 27 में और 27.0 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है कि हो सकता है कि जो आपका 27 है वो नियरेस्ट टू होल नंबर है, ये जो है आपका ये नियरेस्ट टू होल नंबर है। ठीक है, और ये टू 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है ना, इसमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये 2 सिग्निफिकेंस फिगर हैं और ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर हैं, तो यासिर भी गलत है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट टाइम के क्वेश्चन की तरह ये साहब भी गलत साबित हुए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या है जनाब, 20। ओके, डेविड सेज दैट 0.01995 is equal to 0.02 when rounded off to 3 significant figure. Why does David think that 0.02 has 3 significant figure? Explain whether answer is correct or wrong। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में इसको कंसिडर कर लिया 0.02 को। होता क्या है बेसिकली, 0.01995 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये वाले राउंड ऑफ हो गए। 0.019 जो है वो 2 हो जाएगा और आपको 2 ज़ीरोस और लेने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रॉपरली 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होगा। ये मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद वाले हैं। ठीक है, शुरू वाले ज़ीरोस काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस ये छोटे से 3 क्वेश्चन थे और मैंने चाहा कि मैं इसमें से करवा दूँ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। यार एक काम करें, 21 कर लें इसके अंदर, क्योंकि बहुत टाइम, अभी ये बहुत छोटी वीडियो हो गई। 21 देखते हैं, कहाँ है 21 हमारा, ये रहा। और 21 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 21 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। देखें क्यों, भला ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, उसकी रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कहते हैं गिवन दैट, कह रहे हैं कि गिवन द राउंडेड वैल्यूज़, ए राउंड हुआ है, इसको अब छेड़ना नहीं है। ठीक है, 9.6 एंड सी डिटरमाइन द अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ दिस वैल्यू, लीव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इन्होंने हमें बेसिकली इन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इसमें हर वैल्यू का 0.5 या 0.05, इस वाले में वैल्यू में लेंगे 0.005, इसमें लेंगे 0.5 और इसमें लेंगे, इसमें 555, 0.005, 0.05, इसमें 0.5। ठीक है, अपर और लोअर निकलेगा, लेकिन पंगा कहाँ है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। चलो मैं पहले ये समझा दूँ आपको। अगर मेरे पास ए है, इसकी वैल्यू है 14.55। ठीक है, तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो होगा 14.5, इसको 50 कंसीडर करें। ठीक है, तो 55 हो जाएगा। इस 50 को हाफ द वे बैकवर्ड लेकर आना है, 14.50 का हाफ द वे बैकवर्ड हो जाएगा 45, 25 नहीं है। ठीक है, बी है मेरे पास 9.6, इस 6 को 60 कंसीडर करें तो इसका जो अपर बाउंड बनेगा वो बनेगा 9.65 और जो इसका लोअर बाउंड बनेगा वो बनेगा 9.55। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। सी है 21, इसमें 0.0 यहाँ पर है। ठीक है, तो सी तो अपर बाउंड आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, सी का अपर बाउंड क्या है, 21.5 इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका जो लोअर बाउंड है वो 20 में से कम करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके अपर और लोअर सब निकाल ली। पंगा कहाँ है, पंगा है यहाँ पर।
डिटरमाइन द अपर एंड लोअर, और डिवीजन है। डिवीजन के अंदर अगर अपर बाउंड है तो आपको अपर बाय लोअर लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर डिवीजन में लोअर बाउंड है तो आपको लोअर डिवाइडेड बाय अपर करना पड़ता है, ठीक है। बड़ी में से छोटी, छोटी में से बड़ी, ठीक है, इस तरह से करना होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें अगर अपर चाहिए किसका, पहले 180 मल्टीप्लाई बाय बी का, तो 180 तो मेरे पास 180 है, और बी का अपर क्या है, बी का अपर है मेरे पास ये रहा 9.55, ठीक है। तो 9.5 और 5 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 180 बाई 9.55, 1719, ठीक है जी। ओ, मैंने अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड लिख दिया, सॉरी, आई एम सॉरी। अपर बाउंड लिखना है 180 मल्टीप्लाई बाय 9.65, ठीक है। मेरा ध्यान जरा 2 मिनट के लिए आगे पीछे हुआ, सवाल गलत हो गया। 180 मल्टीप्लाई बाय कितना था भाई, 9.65, 9.65, ये आ गया है 1737, ठीक, 1737, ठीक है। ये आ गया है 180 मल्टीप्लाई बाय बी का। इसे ऐसे बॉक्स बनाकर सेव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है अपर बाउंड, ठीक है। अब मुझे अपर बाउंड चाहिए, इस वैल्यू का भी अपर बाउंड चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी का, ठीक है। अच्छा, अपर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अपर सब्ट्रैक्शन में अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ए और बी का अपर बाउंड लीजिएगा। ए का अपर बाउंड कितना है 14.555 मल्टीप्लाई बाय बी का अपर बाउंड कितना है 9.65, और इसमें से माइनस करवाना है सी का लोअर बाउंड, वो है 20.5, ठीक है। चाहिए तो मैं इसको 14.555 मल्टीप्लाई बाय 9.65 माइनस, यही था 9.65, हाँ, और 20.5 माइनस करना है, 20.5 माइनस किया तो ये आ गया 119.95, 119.95, ओके जी, 955, 119.955। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया 19.95। अब हमें देखना है इसका अपर के बाद अपर अपॉन अपर, अपर अपर आ गया दोनों का। अब मुझे निकालना है लोअर लोअर दोनों वैल्यूज़ का, ठीक है। 180 इंटू बी का भी और ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी का भी। याद रहे लोअर बाउंड में एहतियात से, ठीक है। अगर मुझे लोअर बाउंड निकालना है 180 मल्टीप्लाई बाई बी का, ठीक है, तो दोनों के लोअर बाउंड्स लेंगे, ठीक है। 180 इसका लोअर बाउंड लेना था और इसका अपर बाउंड लेना था, ठीक है। इन दोनों के अपर बाउंड लेने थे और इसका लोअर बाउंड लेना था, ठीक है। 118 का लोअर बाउंड कितना था मेरे पास, बी का लोअर बाउंड कितना था, बी का लोअर बाउंड था मेरा ये 9.55, ठीक है, जो मैंने पहले गलती कर दी थी, 9.55, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई बाय 9.55, 180 मल्टीप्लाई बाय 9.55, ये है, ओ सॉरी, 180 मल्टीप्लाई बाय 9.55, 1719, 17 और 1 और 9, ठीक है। अब है अपर निकालना है, जो डिनोमिनेटर था मेरा, नहीं अपर नहीं लोअर निकालना है, कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए बड़ा ध्यान से इसमें, ठीक है। लोअर बाउंड निकालना है। अब इसे मैं लिखना भूल गया, 180 मल्टीप्लाई बाय बी लोअर बाउंड, इधर लिख दें लोअर बाउंड। और अब मुझे चाहिए लोअर बाउंड ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि इसका भी लोअर चाहिए होगा और इसका भी लोअर मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस करवाने सब्ट्रैक्शन में सी का अपर चाहिए होगा, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़, मैंने लिख भी दिया, ए का लोअर और बी का लोअर, ए का लोअर ये रहा और बी का लोअर ये रहा, ठीक है।
ये है 14.545 मल्टीप्लाई बाय 9.5 और 5 माइनस करेंगे सी के अपर से। याद रखें मैंने देखा था सी के साथ यू लिख दिया, तो सी का अपर ये है 21.5। ठीक है, लिखने की वजह यही है कि आप गलती की गुंजाइश ना रहे। 14.545 मल्टीप्लाई बाय 9.55 माइनस 21.5 ये आ गया 117.404। मैं सारी ही वैल्यूज़ ले लूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड है ना, तो बंड करेगा आगे 75। इसको कर देते हैं 75, और क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वाले आंसर हैं, इनमें आगे डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसको भी ठीक कर लेता हूँ। 14.555 9.65। ठीक है, 14.555 मल्टीप्लाई बाय 9.65 माइनस 20.5। 20.5 ही है ना, वो देखें ज़रा। यस, ओ 20.5 ही था। क्या आंसर आ रहा है इसका? 119.955 और 75, 955 और 75। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। उसकी वजह क्या है कि कैरी फॉरवर्ड वाले हैं, अभी इसमें भरना आएंगे आगे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों के अपर और लोअर आ गए। अभी क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं डिटरमाइन द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे अपर बाउंड मालूम करना है 180 मल्टीप्लाई बाय बी का और a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी का, तो इसका अपर चाहिए। सही है, क्योंकि डिवीजन में अपर के लिए अपर बाय लोअर चाहिए होता है। ठीक है, तो 180 बाय बी का जो अपर है वो है ये 1737, 173 और 7। ठीक है, और a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी का जो लोअर बाउंड है वो ये रहा, ये पूरा लिखूंगा मैं। ठीक है, 117.40475। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। 1737 डिवाइडेड बाय, भाई बहुत बड़ा नंबर है, लिखने याद करना पड़ेगा। 117.40475, 117.40475, यही है। चेक कर लें एक दफ़ा। 117.40475, यस यही है। क्या आंसर आ रहा है? 14.79। बस इसको 14.79 ही लिखेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा इसके उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। 14.79 ये आ गया 14.7 और 9। और ये इनकी यूनिट थी कोई? नहीं, इनकी कोई यूनिट थी। और लीव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर में ये हो जाएगा 14.8। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंस होगा, इसको आप 3SF लिखेंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं इसके अपर बाउंड के बाद लोअर बाउंड में। ठीक है, लोअर बाउंड है 180 मल्टीप्लाई बाय बी, इसका है लोअर बाउंड, और a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, और इसका भी है अपर बाउंड। अच्छा, तो 180 मल्टीप्लाई बाय बी का लोअर बाउंड कितना था भाई? ये रहा 180 मल्टीप्लाई बाय बी का लोअर बाउंड 1719। ठीक है, 171 और 9, और राउंड ऑफ तो अभी नहीं करें, अभी नहीं करें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वाला आंसर था। a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी का अपर बाउंड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ये रहा 119, 119.5575, 1719 डिवाइडेड बाय, भूल गया, 119 पॉइंट, ऊपर वैल्यू गलत लिख दी, 1719 और फ्रैक्शन में नीचे आएगा 119.95575, यह है 14.33, तो ये आ जाएगा 14.33। तो इसको अगर 3 सिग्निफिकेंस फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 14.3। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर में कुछ बच्चे